नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग बात कर रहे थे ऋणपत्र यानी डिवेंचर की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि ऋणपत्रों के शोधन की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा है कि जो भी डिवेंचर होते हैं उनका शोधन क्या होता है, शोधन कैसे होता है। उस वीडियो को भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां जाकर के देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऋणपत्रों के शोधन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार ऋणपत्रों के शोधन की कुछ विधियां बताई गई हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली विधि है एक मुश्त भुगतान विधि यानी लमसम पेमेंट मेथड। एक मुश्त भुगतान विधि के अंतर्गत कंपनी ऋणपत्र के माध्यम से ऋण लेने की अवधि की समाप्ति के बाद ऋणपत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋणपत्रों का शोधन कर देती है। इस विधि के अनुसार ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी एक मुश्त भुगतान विधि यानी लमसम पेमेंट मेथड के द्वारा भुगतान किया जाएगा, ऋणपत्रों का शोधन किया जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों से कंपनी ने ऋण लिया हुआ है और उन्हें डिवेंचर इशू किया हुआ है, उन्हें एक ही बार में सारे के सारे पैसे दे देगी और उनसे ऋणपत्र ले लेगी। इस तरीके से शोधन हो जाएगा। और जब कभी भी एक मुश्त भुगतान विधि से शोधन होता है तो कंपनी के पास जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं प्रॉफिट्स के पैसे से ही इस विधि के अनुसार शोधन किया जाता है। इस बात को समझना चाहिए। दूसरी विधि है वार्षिक किस्त भुगतान विधि यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, जिसमें यह कहा गया है कि वार्षिक किस्त भुगतान विधि के अंतर्गत ऋणपत्रों की अवधि के दौरान ही प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका शोधन किया जाता है। इसके अनुसार ऋणपत्रों के दायित्व की कुछ राशि को वर्षों की संख्या से भाग देकर किस्त की राशि निकाली जाती है। किन ऋणपत्रधारियों के ऋणपत्रों का भुगतान पहले किया जाएगा और किनका दूसरे, किनका तीसरे, किनका चौथे किया जाएगा, इस समस्या के समाधान के लिए लॉटरी पद्धति अपनाई जाती है यानी लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझना ये है कि जब कभी भी वार्षिक किस्त भुगतान विधि के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन होगा तो जितना भी पेमेंट करना होगा उन सारे पेमेंट्स को कंपनी क्या करेगी, पर ईयर जो भी ईयर का एंड होगा उस समय क्या करेगी, सारे के सारे पैसों को हर साल पेमेंट करती चली जाएगी। तो आगे कहा गया है कि जब कभी भी इस तरह से ऋणपत्रधारियों के पैसे भुगतान किए जाएंगे तो इसमें लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि किन अंशधारियों को पहले दिया जाएगा, किन अंशधारियों को बाद में, और इस तरीके से जो भी पेमेंट होता है वह कर दिया जाता है। लॉटरी विधि का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक कि संपूर्ण ऋणपत्रों का शोधन नहीं हो जाता। इस विधि में ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉटरी विधि का प्रयोग हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि सारे के सारे पेमेंट न हो जाएं और इसमें भी जो भी पेमेंट होगा वो प्रॉफिट से किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, खुले बाजार में क्रय विधि यानी परचेज इन ओपन मार्केट मेथड। जब कोई सार्वजनिक कंपनी ऋणपत्रों को बाजार से उन्हें रद्द करने के उद्देश्य से खरीदती है तो ऋणपत्रों के इस क्रय और रद्द करने की प्रक्रिया को ही खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कहा जाता है या फिर कहते हैं। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जब कंपनी क्या करेगी, ऋणपत्रों को खरीद करके उन्हें रद्द करने के उद्देश्य से उन ऋणपत्रों का खरीद करेगी तो कहा जाएगा इसे खुले बाजार से क्रय विधि के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन। जब कोई कंपनी अपने ऋणपत्रों को खुले बाजार से खरीदती है तो क्रय करके या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रखती है।
यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जब कभी भी कंपनी खुले बाजार से यानी ओपन मार्केट से जब कभी भी डिवेंचर को परचेज करेगी, खरीदेगी, या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देगी या फिर उन्हें अपने पास इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखेगी, क्योंकि आगे चल के उनको बेच करके पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अब चौथा मेथड है कि परिवर्तन विधि यानी कन्वर्जन मेथड। जब कोई सार्वजनिक कंपनी ऋणपत्रों के शोधन की प्रक्रिया में ऋणपत्रों का शोधन नए समता अंशों तथा ऋणपत्रों के निर्गमन से करती है तो शोधन की इस विधि को परिवर्तन विधि कहते हैं। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जब कभी कंपनी क्या करेगी, शोधन के लिए जो भी ऋणपत्र होंगे उनके बदले नए अंशपत्र या ऋणपत्र जारी कर देगी। इसी को कहा जाता है परिवर्तन विधि। यानी यहाँ पे कंपनी कर क्या रही है कि जो भी ऋणपत्र हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर दे रही है, किसमें, समता अंशों में। बात को आपको समझना है। शोधन विधि की प्रक्रिया में नए समता अंश तथा नए ऋणपत्र सम मूल्य या प्रीमियम या छूट पर निर्गमित किए जा सकते हैं। अब पांचवी विधि है एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान यानी शोधन कोष विधि, पेमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड सिंकिंग फंड मेथड। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि व्हाट इज सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर शोधन कोष विधि किसे कहते हैं, जिसका प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन में किया जाता है। कंपनी के द्वारा ऋणपत्रों के शोधन के उद्देश्य से एक निर्धारित अवधि के बाद ऋणपत्रों का एक मुश्त भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष लाभ हानि खाता के अधिक से एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित करके शोधन कोष बनाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी का मोटिव होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी का मतलब उद्देश्य होता है कि सारे के सारे पैसे एक बार क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं डिवेंचर के, और ऐसे हमको शोधन करना है। तब कंपनी क्या करती है, जो हर साल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल करके अलग रखती है, अलग एक अकाउंट में रखती है, जिसको कहा जाता है शोधन कोष। तो इस तरीके से पैसे रखे जाते हैं। इस कोष में विनियोजित राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में निवेशित कर दिया जाता है, और जो भी पैसे इस कोष में रखे जाते हैं, इन पैसों को निकाल करके जो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटीज होती हैं, किसी भी अदर कंपनी का बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, तो इस तरह के सिक्योरिटी में क्या किया जाता है, निवेश कर दिए जाते हैं। इसके साथ बाह्य प्रतिभूतियों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसको भी बाह्य प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है। जो भी बाह्य प्रतिभूतियां हैं खरीदी गई हैं, उनसे जो ब्याज प्राप्त होगा उनको भी अन्य प्रतिभूति को खरीदने में लगा दिया जाता है। जब ऋणपत्रों का शोधन करना होता है तो निवेश को बेचा जाता है और प्राप्त राशि का प्रयोग ऋणपत्रों के शोधन में कर दिया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी ऋणपत्रों का शोधन करना होगा तो जो भी निवेश होंगे उन निवेशों को बेच दिया जाएगा, यानी जो प्रतिभूतियां खरीदी गई हैं उनको बेच दी जाएंगी और ऋणपत्रों का शोधन कर लिया जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, तो ये था ऋणपत्रों के शोधन की विधियों का टॉपिक। इसको हमने आराम से अच्छे से समझ लिया। यदि आपके पास फिर भी कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।